प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपको प्रभु के और निकट ले आए, आपका विश्वास दृढ़ हो और आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। चलिए आज के वचनों की ओर बढ़ते हैं। हम सब जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो हमारा दिल उलझ जाता है। नीति वचन 19:16 से 29 हमें सिखाता है कैसे परमेश्वर की बुद्धि हमारे निर्णयों, परिवार और भविष्य को सुरक्षित करती है। आज हम इन वचनों से देखेंगे आज्ञाकारिता की आशीष, अनुशासन की शक्ति और उस परमेश्वर की योजना जो कभी विफल नहीं होती। यदि आप अपने जीवन में बुद्धि का मार्ग सीखना चाहते हैं तो इस संदेश के अंत तक बने रहिए। चलिए नीति वचन 19 में गहराई से उतरते हैं। देखते हैं वचन 16। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। परमेश्वर की आज्ञाएं बंधन नहीं, सुरक्षा है। जैसे सड़क पर लगाए गए संकेत हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि दुर्घटना से बचाने के लिए होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञाएं हमें विनाश से बचाती हैं। व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है, जीवन और मृत्यु मैंने तेरे आगे रखा, जीवन को चुन। और यूहन्ना 14:15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अनेक बार हम कहते हैं मुझे पता है, लेकिन यही लेकिन हमें परेशानी में डालता है। जो परमेश्वर की बात को हल्के में लेता है वह अपने जीवन को भी जोखिम में डालता है। आज्ञाकारिता देरी नहीं मांगती, निर्णय मांगती है। देखते हैं वचन 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और जो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। सोचिए, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, तुम मुझे उधार दे रहे हो। परमेश्वर गरीबों को नजरअंदाज नहीं करता, वह उन्हें अपने हृदय के करीब रखता है। दया करना कोई विकल्प नहीं, यह परमेश्वर की संतान की पहचान है। मत्ती 25:40 में यीशु कहता है, तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। आज हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं, मेरी समस्या भी कम नहीं, लेकिन बाइबल कहती है जब तुम दूसरों का बोझ उठाते हो परमेश्वर तुम्हारा बोझ उठाता है। देखते हैं वचन 18। जब तक आशा है तब तक अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। आज की दुनिया अनुशासन से डरती है, लेकिन बाइबल कहती है जहां अनुशासन है वहां आशा है। परमेश्वर हमें इसलिए सुधारता है क्योंकि वह हमें छोड़ना नहीं चाहता। जिस जीवन को परमेश्वर सुधारता नहीं वह जीवन धीरे धीरे खतरे में आ जाता है। चाहे माता पिता हो, चाहे आत्मिक अगुवे या स्वयं परमेश्वर, समय पर सुधारा गया जीवन बच जाता है, बिना सुधारे छोड़ा गया जीवन टूट जाता है। अनुशासन आज दर्द देता है, लेकिन कल पछतावे से बचाता है। देखते हैं वचन 19 और 20। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, ताकि तू अपने अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। प्रियजनों, क्रोध एक भावना है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध पाप बन जाता है। वचन 19 कहता है, अगर आप बार बार गुस्से से फैसले लेते हैं तो आप बार बार परिणाम भी भुगतेंगे। क्रोध को न सुधारा जाए तो वह चरित्र को नष्ट कर देता है। हमेशा अगर दूसरों को क्रोध के परिणाम से बचाते हो तो वह नहीं बदलेगा।
वहीं दूसरी ओर वचन 20 कहता है, सलाह स्वीकारना नम्रता का चिन्ह है और यह भविष्य के लिए हमें तैयार करता है। बुद्धि परमेश्वर का वरदान है। याकूब 1:5। अक्सर परमेश्वर लोगों के माध्यम से हमें सलाह देता है, इसलिए जीवन में सलाह देने वाले चुने, जैसे माता पिता, आत्मिक अगुवे, विश्वासी मित्र। देखते हैं वचन 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हम योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर परिणाम देखता है। हम वर्तमान देखते हैं, परमेश्वर भविष्य देखता है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ। यह जीवन का सत्य है कि जब हमारी योजनाएं टूटती हैं, हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन अक्सर वही पल होता है जब परमेश्वर कहता है, अब मेरी योजना शुरू होगी। टूटी हुई योजना भी परमेश्वर के हाथ में आशीष बन सकती है। योजना बनाना गलत नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अधीन रहना आवश्यक है। देखते हैं वचन 22 और 23। मनुष्य में निष्ठा सर्वोत्तम गुण है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से बेहतर है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यह वचन हमें बताते हैं कि दुनिया सफलता से प्रभावित होती है, परमेश्वर कृपा से प्रभावित होता है। मीका 6:8 कहता है, दयालुता से प्रेम करना, बिना ईमानदारी के धन हानि है। यहोवा का भय डर नहीं, बल्कि आदर, समर्पण और आज्ञाकारिता है। भजन संहिता 34:9 और 10 कहता है, जो यहोवा का भय मानते हैं उन्हें कुछ घटी नहीं। जहाँ परमेश्वर का भय है, वहाँ जीवन में संतुलन है। परमेश्वर का भय हमें हर प्रकार के पाप से बचाता है। देखते हैं वचन 24 से 27। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माता को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा को सुनना छोड़ दे, तो तू ज्ञान की बातों से भटक जाएगा। वचन 24 कहता है, आलस्य मनुष्य को निर्भर बना देता है। ऐसा मनुष्य काम शुरू करता है पर पूरा नहीं करता। अधूरा समर्पण अधूरा जीवन बनता है। परमेश्वर ने मनुष्य को परिश्रम के लिए रचा है। उत्पत्ति 2:15। वचन 25 कहता है, कभी कभी दूसरों का दंड हमारे लिए शिक्षा बन जाता है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलती से सीख ले। वचन 26 हमें बताता है कि परमेश्वर परिवार को बहुत महत्व देता है। माता पिता का अपमान केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक पाप है। अपने माता पिता का आदर कर, यह प्रतिज्ञा युक्त आज्ञा है। इफिसियों 6:1-3 और व्यवस्था विवरण 5:16 कहता है, अपने माता और पिता का आदर करना। वचन 27 हमें बताता है कि गलत शिक्षा आत्मिक दिशा बदल देती है। हर आवाज सत्य नहीं होती और हर शिक्षा परमेश्वर से नहीं होती। सच्ची शिक्षा केवल बाइबल हमें देती है और परमेश्वर के और करीब लाती है। अंतिम भाग देखते हैं, वचन 28 और 29। अधर्मी साक्षी न्याय को उपहास में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वह न्याय भी है। वह झूठी गवाही से घृणा करता है। निर्गमन 20:16 और नीति वचन 6:16-19 में आप देख सकते हैं।
गलातियों 6:7 कहता है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन न्याय से चूकता नहीं। इसलिए प्रियो, दिल को कोमल और नम्र रखें, समय रहते सुधरे, अनुशासन को स्वीकारें। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 19:16 से 29 हमें यह सिखाता है कि आज्ञाकारिता जीवन देती है, दया परमेश्वर को प्रसन्न करती है, अनुशासन भविष्य को बचाता है, परमेश्वर की इच्छा सदा सर्वोत्तम है, मूर्खता और झूठ का अंत निश्चित है। अगर इस पूरे भाग को एक वाक्य में कहें तो यह है, बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं है, यह आज्ञाकारिता में दिखाई देती है। आज प्रश्न यह नहीं है कि आप बाइबल कितनी जानते हैं, प्रश्न यह है आप बाइबल को कितना जीते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू प्रेमी है पर तू न्यायी भी है, इसलिए आज हम अपने जीवन को तेरे सामने जांचते हैं। जो कुछ तेरे मन के अनुसार नहीं है उसे निकाल दे, और जो कुछ तेरे मन के अनुसार है उसे हमारे जीवन में स्थापित कर। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जिसमें बुद्धि दिखाई दे, आज्ञाकारिता दिखाई दे और तेरी महिमा प्रकट हो। हम यह प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपके लिए आशीष बना है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे।